नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रुटेरिया की तरफ से जो आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम इसी का वीडियो देखेंगे, ठीक है। और ये आपका दोस्तों वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुटेरिया की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आपका करीबन 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 4। इसके पहले का देखिए हमने जो है 3 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ सारा वीडियो जो है देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार एसआई के लिए। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। देखिए आपको एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। और आपको एग्जाम में जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है और आराम से आपको क्वेश्चन लगाना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंका था। अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। और उस समय जो है सेंट्रल असेंबली के जो अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किनके सहयोग से किया गया था, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, एम.डी. रनाडे हो जाएंगे और देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में जो है दोस्तों इसका स्थापना हुआ था प्रार्थना समाज का। किस मुगल बादशाह या फिर किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। देखिए संगीत पर दोस्तों जो है पाबंदी लगाया गया था, तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए औरंगजेब का जो शासनकाल चला है दोस्तों, ये आपको 1658 से लेकर के 1707 के बीच में जो है इसका शासनकाल चला है। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था और सरकारी संगीतज्ञों को जो है अवकाश दे दिया था, मतलब छुट्टी दे दिया था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा दोस्तों ये आपका बनवाया गया था, हीरा महल। अगर हम हीरा महल की बात कर लेते हैं तो ये बनवाया गया था आपका बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब इसका शासनकाल याद रखिएगा 1837 से लेकर के 84 तक जो है इसका दोस्तों 37 से लेकर के 57 तक जो है इसका शासनकाल रहा है, ठीक है, 57 तक रहा है। और बात करेंगे कि लाल पत्थर किला स्थित जो हीरा महल है किसने बनवाया था, तो आपका बहादुर शाह जफर। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है लड़ा गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो वारेन हेस्टिंग अगर बात कर लेते हैं कि इसी के समय में क्या है कि वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मंगलोर की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर किया गया था। देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों ये किया गया था ढाका में, बांग्लादेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये किसके सहयोग से किया गया था दोस्तों, तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। और ये आपका हुआ था वर्ष 1906 में हुआ था, वर्ष 1906 में। और इसी लीग के स्थापना के समय जो है भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित दोस्तों किया था, राष्ट्रीय विद्रोह। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिजिटाइली। नोट कीजिएगा डिजिटाइली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी.डी. सावरकर की बात कर लेते हैं तो इन्हें जो है इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है दोस्तों सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। विद्रोह दिया गया और एक तरफ जो हमारा जो है नेतृत्व है। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है ताना भगत दोस्तों अली मुसलियार, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर हम ताना भगत की बात कर लेते हैं तो देखिए ताना भगत दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये आपका वर्तमान में झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है आपका जतरा भगत ने किया था। कौन किया था, जतरा भगत ने। बाकी जो आपका अहोम जो है दिया गया है गोमधर कुंवर सही है। खासी की बात करते हैं तो तीरथ सिंह सही है। और नील की बात करते हैं तो आपका दिगंबर सही दिया गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये जो आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं वर्गाकार एवं आयताकार, वर्गाकार एवं आयताकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जैविक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है। अगर हम जैविक सिद्धांत के अनुसार की बात करते हैं तो ये आपको जगह ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो हमारा ए गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या आंसर सही होगा, देखिए क्षत्रियों को यानी क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है पुरुष के भुजाओं से हुआ है। वैश्यों की उत्पत्ति दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे
तो पुरुष की जांघों से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों छतरी की उत्पत्ति मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, देखिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या फिर पुजारी की उत्पत्ति जो है आपका पुरुष के मुख से हुआ है, तो आंसर हमारा जो है ए गलत हो जाएगा। अगला है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे जो है नियुक्त किया था, तो यह नियुक्त किया था आपको दोस्तों धम्म महापात्र। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 11 का बी सही आंसर हो जाएगा, धम्म महापात्र। हाल के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? संगोल, अगर हम संगोल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चोल वंश। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, चोल वंश, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और संगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है, और ये जो शक्ति है दोस्तों यह शक्ति एवं अधिकार अवतार का प्रतीक है। किसका है? अवतार का। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय जो है किया गया था? ऑपरेशन पोलो, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद हो जाएगा। और ऑपरेशन पोलो जो है दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाने का जो उद्देश्य से चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो आपका वर्ष 1948 में चलाया गया था। वर्ष 1948 में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? स्वाली का युद्ध, अगर हम स्वाली का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच में। हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था, जिसमें आपका यह एक नौसैनिक युद्ध भी कहा जाता है। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना जो है घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा 15 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंटर आयोग का गठन। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो हंटर आयोग को एक रिपोर्ट आया था, मतलब आयोग था, ताकि जांच कर पाए कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, ये आपको जानना है। तो 13 अप्रैल में हुआ था, और आपका 1919 में हुआ था, अमृतसर के पास में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, हंटर आयोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है सहायक नदी है। कौन हमारा गलत है? अगर हम गलत की बात करते हैं गोदावरी, दोस्तों हमारा जो है मुसी गलत हो जाएगा। अगर हम गोदावरी की बात करते हैं दोस्तों, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता यानी प्राणहिता, मंजिरा, ये सब देखिए आपको गोदावरी का देखने को मिलता है। बाकी जो महानदी है मान सही है, कृष्णा आपका जो है मालप्रभा, और कावेरी की बात करते हैं तो हेमावती, ये हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऋतु परिवर्तन दोस्तों आपका नहीं है। बाकी पवनों का विक्षेपण है। उसके बाद कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति है। दिन रात का होना, यह सब हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर, बोला कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसीन, अगर हम खमसीन की बात करते हैं तो ये आपका मिस्र का हो जाएगा दोस्तों, मिस्र का हो जाएगा। वही अगर हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना का जो स्थानीय पवन है जोंडा है, जोंडा, और अमेरिका का चिनिक होता है। और वही बात कर लेते हैं जैसे न्यूजीलैंड का फेमस एक है हमारा जो है नार्वेस्टर, जो है हमारा न्यूजीलैंड का है। बोला कि विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? अगर फैलाव की प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और यह मुख्यतः अगर हम देखें तो उच्च अक्षांशों पर दोस्तों जो है ये पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों पर। कश्मीर घाटी केंद्र पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, कश्मीर घाटी। तो ये आपको देखने को मिलता है वृहत हिमालय व पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का ए सही आंसर हो जाएगा, वृहत हिमालय व पीर पंजाल। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में जो है पीर पंजाल श्रेणी के बीच में जो है अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर, ये आपको बोला है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको जो है पहचान करके बताना है। इसका आंसर देखिए 1 4 2, तो 1 4 2 3 जैसे आपका सिपकिला हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा, उसके बाद नाथुला, फिर हमारा जो है बोमडीला। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर बात करते हैं सिपकिला दर्रा तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला आपको हो जाएगा सिक्किम में, और जो बोमडीला है दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और जो आपका लिपू लेक दर्रा है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है।
10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे जो है पृथक करता है? तो 10 डिग्री आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि आंसर हमारा जो है अंडमान को निकोबार से, अंडमान से निकोबार से, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसी द्वीप को दोस्तों हम लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार से अलग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों भूटिया, भूटिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम से संबंध है। नेक्स्ट है कि आम्र वर्षा संबंध किससे? तो ये किससे संबंध है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर ए, आम की फसल से है। आप इसको याद रखिएगा, आम की फसल से। देखिए आम्र वर्षा जो है आपका कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो कि फुहार है, जो आम की फसल के लिए जो है अत्यधिक लाभकारी होता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़द, उड़द हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फसल जो है घरेलू उत्पाद में शामिल है? घरेलू उत्पाद में शामिल है तो ये आपको हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री, अंतिम वस्तु की बिक्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और जीडीपी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है जीडीपी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला है कि बोला कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंध है किससे? तो ये जो आपका नियम है दोस्तों जेसी से का बाजार नियम से आपका संबंध रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 नंबर का जो है ए सही हो जाएगा। खुसरो समिति का संबंध जो है किससे है? अगर हम बात करते हैं खुसरो समिति के बारे में तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कृषि साख से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक हमारा होता है बीमा सुधार, तो ये आपको हो जाएगा मल्होत्रा समिति से है। एक हमारा आता है भंडारी समिति, तो ग्रामीण बैंक की संरचना हो जाएगा। एक हमारा आता है महाजन समिति, तो चीनी उद्योग से संबंध हमारा है महाजन समिति, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? कौन इसमें आपके शामिल है? तो देखिए इसमें आपका बैंक नीति दर हो जाएगा, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है तीनों सही, यानी इनमें से हमारा जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक हमारा होता है दोस्तों जैसे हम देखें तो तरलता संबंधित क्रिया द्वारा भी आपका यहाँ पे होता है। चलिए आगे हमारा है कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया था? अगर हम लकड़वाला की बात करते हैं तो वर्ष 1993 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, थोड़ा बहुत आपको बाहर आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अगर हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा के बारे में तो इसका आंसर देखिए हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए अधिकार परीक्षा जो है उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सब जो है आपका अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है? तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 32 नंबर का कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि ये सरासर गलत है। ये आपका अधिकार प्राप्त नहीं होता है उपराष्ट्रपति को। बाकी उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति बनने हेतु जो है 35 वर्ष की आयु जो है अनिवार्य होता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, 39 का ख हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 का ख। भारतीय नगरपालिका माफ कीजिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो आपका लिखा गया है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से जो है प्राप्त किया जा सकता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे सी होगा, जिसमें से आपका जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, कनाडा होगा। जो कि आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी देखिए आपका एग्जाम है। जैसे आपका संघीय व्यवस्था, अगर हम संघीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय जो है ये आपका कनाडा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये आपको हो जाएगा समवर्ती सूची का दोस्तों। समवर्ती सूची में
देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है कि मूल संविधान में करीबन 47 विषय हैं और ये अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, तो ये दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 37 नंबर का अनुच्छेद 88। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो ये तो सभी को पता है, जो कि आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। अगर लोकसभा को जो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो क्या बोलते हैं कि शपथ के बारे में, तो आंसर में देखिए हमारे यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में जो है शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के द्वारा। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ना ही आपको आंसर गलत करना है। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की जो संख्या है कितना है? तो अगर हम सदस्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा, आप याद रखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम जो है गलत है? अगर हम वरीयता की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। देखिए इसमें आपका आंसर देखिए होना चाहिए, गलत पूछ रहा है तो कोई भी हमारा गलत नहीं, जिसमें आपके यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, अगर हम येलो की बात करते हैं तो ये आपको होगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक हमारा होता है ग्रीन बुक हो जाएगा तो इटली, ईरान हो जाएगा। ऑरेंज बुक जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा नीदरलैंड, और जो ग्रे बुक है दोस्तों ये आपका बेल्जियम और जापान। यहाँ से देखिए प्रश्न आपका आता है तो लूसेंट से आप क्लियर कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने जो है अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपको होगा दोस्तों 50, ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? अगर हम पश्चिमी कमांड का मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का ए हो जाएगा। और जिसमें पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो नई दिल्ली में एवं पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है? तो शिलांग में देखने को मिलता है। कहाँ पे? शिलांग में। राधा रेड्डी का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी, अगर राधा रेड्डी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या फिर पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड जो है दिया गया था? मान बुकर अवार्ड, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 45 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं। इनको दोस्तों मान बुकर की जो शुरुआत हुआ था ये पहले जान लीजिए, ये आपका हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो इनको पुरस्कार मिला था ये आपका वर्ष 1997 में दिया गया था, 1997 में। अगला है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों तेलंगाना में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। यह अभ्यारण्य जो है जंगल यानी जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ ये सब के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। अगला कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन जो है कौन से वर्ष में किया गया था? रेड डाटा बुक, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में दोस्तों परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ता है, भूमध्य रेखा की तरफ दोस्तों ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। तो 50 का देखिए अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश यही हमारा दोस्तों दिख रहा है, गलत है। अगर कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। वैसे जान लीजिए सिक्किम में देखने को मिलता है, बाकी सिमलीपाल जो है उड़ीसा सही है, नोकरेक जो है हमारा मेघालय सही है, और अगस्त मलाई की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। अगला है कि हृदय मांसपेशी को कहते हैं क्या? अगर हम हृदय मांसपेशी की बात कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रोपियोसेप्टिक न्यूरोम्यूस्कुलर क्या लिखा गया है? फैसिलिटेशन तकनीक जो है संबंध किससे? तो ये जो आपका तकनीक है दोस्तों शरीर का लचीलापन से है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? अब देखिए वसा में पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जो है हमारा घुलनशील नहीं है,
तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा विटामिन बी। ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर की अवस्थियाँ किस आधार पर जो है वर्गीकृत की जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा परिणाम एवं आकार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 54 नंबर का सी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए और देखिए जो वयस्क मानव की अगर हम बात करते हैं तो इससे करीबन हड्डियों की जो संख्या होती है आपका 206 होता है, 206। कौन सा ऊतक जो है शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक ऑप्शन नंबर ए। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण जो है वे प्रकाश की ओर जो है झुक जाते हैं? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सिन। अगला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है? देखिए इसमें कोशिका विभाजन जो है विखंडन अथवा जो है मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 57 का यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं, टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, मार्सिलिया एवं फर्न। मार्सिलिया एवं फर्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? देखिए लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है इसका स्रोत की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं। समझिएगा कि अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और जो अतः स्रावित तथा बहिस्रावित दोनों होता है, इसको निकलने वाले अग्न्याशय रस को पूर्णतः पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन को पचाने हेतु 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज दोस्तों देखने को मिलता है। अगला कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सहजीवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक जो है अल्लोह धात्विक खनिज है? अल्लोह धात्विक खनिज है तो ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा दोस्तों, कोबाल्ट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः जो है प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका यूरेनियम हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे थोरियम, उसके बाद यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, एक कार्बन यानी एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जो है जुड़े हो वो कहलाता है क्या? द्विबंध के द्वारा। तो दोस्तों आपका एल्किन को कहलाता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है 63 का बी सही हो जाएगा। अगला है कि सोना यानी गोल्ड को घुला जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि पीतल निम्न में से किसका जो है मिश्रण होता है? पीतल। अगर हम पीतल की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। तांबा एवं जस्ता ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी। अगर पीतल का निर्माण कॉपर में आपका 70% और जस्ता में आपका 30% के मिश्रण से होता है। ठीक है, अगला है कि एक जेटा बराबर होता है, एक जेटा बराबर होता है तो 10 के पावर 21 हो जाएगा। 10 के पावर दोस्तों 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक जो है दोस्तों आपका वृद्धि जो है इंगित करता है तो अत्यंत शुष्क मौसम के वजह से, अत्यंत शुष्क मौसम ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से यानी उपचारित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। बोला कि इंद्रधनुष डैश के जो है कारण होता है। इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों हमारे यहाँ पे सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है आपका आइंस्टीन, यही है दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है दोस्तों स्नेल के द्वारा दिया गया था, स्नेल। बाकी गति विषयक नियम जो है न्यूटन सही है। प्रकाश का व्यतिकरण की बात करते हैं थॉमस यंग सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत की बात करते हैं तो हाइगेंस जो है हमारा सही दिया गया है। केंद्रीय बजट द्वारा 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो अगर हम इसमें नाम की बात करते हैं दोस्तों तो 71 का आंसर हमारा हो जाएगा सप्तर्षि। ऑप्शन नंबर सी। ये सब हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है तो आराम से सभी क्वेश्चन को लगाना है। सप्तर्षि में अगर देखें तो समावेशी विकास पहला, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच दूसरा, अवसंरचना एवं निवेश तीसरा, सक्षमता को सामने लाना चौथा हो जाएगा, हरित विकास 5वां,
युवा शक्ति छठा, और सातवां जो है आपका वित्तीय क्षेत्र। सातों को याद रखना है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है अनुमान लगाया गया है? तकरीबन 5.9%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन जो है डॉलर आयात रहा है? कितना बिलियन? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 73 का 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई किस क्षेत्र में पाया जाता है या फिर किस क्षेत्र में आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी सही उत्तर हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना या फिर जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की जो संख्या है सर्वाधिक है? तो ये जो आपका प्रश्न है दोस्तों, इसके पिछले वाले सेट में जो है आपका आया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें आपका पूछा था, इसमें देखिए आपका जाति पूछा गया है बिहार का, लेकिन उसमें था कि कौन सा धर्म का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखिए जाति के बारे में पूछा गया है, तो 75 की बात करते हैं तो यादव हो जाएगा दोस्तों, यादव। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है? मैंडूस। तो ये किया गया है यूएई के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं, जैसे थाईलैंड ने क्या नाम दिया है? तो सितरंग नाम दिया है। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र हुआ है। और एक हमारा है आसनी हो जाएगा, तो श्रीलंका के द्वारा ये दिया गया है नाम, जो कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का जो क्षेत्र है प्रभावित हुआ है इससे। G20 शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है उदयपुर में हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए। आगे है बोला कि कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है? कोवोवैक्स। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा आता है भारत बायोटेक, तो ये आपका होगा दोस्तों, वैक्सीन का नाम है इनकोवैक हो जाएगा। एक दिया गया जैसे बायोलॉजिकल लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये आपका कोर्बोवैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है कक्षा में जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा LVM-3M3। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है? अगर हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं तो भारतीय सेना के द्वारा ये आपको दोस्तों जो है शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 80 का ए राइट हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य हमारे कौन से हैं? तो इसमें से दोस्तों हमारा जो है पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे हमारा दोस्तों एक सेकेंड मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीच में आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हरियाणा, पंजाब और गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? रंगनाथीटू, तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। नाम से ही आप सभी लोग पकड़ लिए होंगे, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक जिसे नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा के द्वारा किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सुमन केबेरी। डॉक्टर सुमन केबेरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, जो कि आपको यहाँ पे सी में दिया गया है। अगला हमारा है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु जो है 12 जनवरी 2023 को हुआ है, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है? तो देखिए इनमें से सभी, वे 7 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वे जनता दल यानी यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? जो भारत का रैंकिंग है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 87 का ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे है, 4th नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित मगोचा गमछा कुजियाई टैग यहाँ पे दिया गया है?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम। असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा करीबन छः महिला को, जिसमें आपसे निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर, माधवी पुरी, शोभा मंडल, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर, ये सभी को नाम याद रखिएगा। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 6 लोगों को, 6 दोस्तों। अब पद्मश्री की बात करते हैं तो 91 हो जाएगा, और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है ना, तो 6 हो जाएगा। एक आता है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण आपका हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए आगे है कि 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में सभी, जैसे से आपका सोथियारा छिम हो जाएगा, उसके बाद तदासी हटोरी और बर्नाडेट, क्या लिखा गया है, बर्नाडेट जे मैड्रिड हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 92 का हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा CS यानी CBSE हो जाएगा दोस्तों, CBSE, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएगा मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पुणे में। कहाँ पे, पुणे में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। इसका मैथ्स है और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। ठीक है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार SI के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।